अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से अग्निपथ को लेकर के बिहार में विरोध हो रहा है और इनके विरोधी चिराग पासवान ने विपक्षी खेमे का सारा श्रेय अपने नाम करा लिया है। जिस प्रकार से चिराग पासवान ने अग्निपथ को लेकर अपना विरोध दर्ज किया है, मामला प्रकाश में आते ही चिराग पासवान ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर इसे वापस करने की मांग की। तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का संदेश दिया कि हम उन अभ्यर्थियों के साथ हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं और उनके समर्थन में केंद्र सरकार को उनके लाभ के लिए इसे वापस लेना चाहिए। साथ ही साथ चिराग पासवान ने बिहार बंद के दिन मौन मार्च करके भी वैसे अभ्यर्थियों को संदेश दिया कि केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ हम आपके साथ। मनीष आनंद जी, कहीं ना कहीं आप पीछे रह गए लगता है इसमें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो अग्निपथ मुद्दा है तो मुझ पर मुझे पूर्व जनरल बिपिन रावत जी का एक बयान याद आ रहा है। अगर आपको नौकरी करना है तो आप दूसरा विभाग देखिए, सेना को नहीं देखिए। सेना में सिर्फ सेना सेवा का जगह है। नौकरी आप बैंक में करिए, सचिवालय में करिए, कहीं भी करिए, सेना में सेवा के भाव से आते हैं। अगर आपको नौकरी करना है तो सरकार ने बोला है अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी आ रही है, आप वहाँ करिए। रही बात चिराग जी की, तो अफसोस होता है जितने ट्रेन जले, चिराग जी को आक्रोश मार्च निकालना चाहिए था उन उपद्रवियों के खिलाफ। जिन्होंने इसकी भर्त्सना की है कि उपद्रव हिंसक नहीं होना चाहिए, आप शांति के साथ अपनी बात रखें, हिंसा के विरोध चिराग पासवान शुरू से रहे हैं। देखिए, बोलने के लिए जब आप कह रहे हैं कि हम उपद्रवियों के साथ हैं तो आपका मैसेज क्लियर गया। अभ्यर्थी के साथ है। आप अनिल जी फील्ड में थे, आपने कई जगह न्यूज़ कवर किया है, आपको कितने अभ्यर्थी मिले थे? जितने उत्पाती थे, क्या वो अभ्यर्थी थे? मनीष जी, हम ये बात को नहीं मानेंगे कि जो भी उपद्रवी थे वो परीक्षार्थी अभ्यर्थी नहीं थे, वो किसी पार्टी के लोकल गुंडे थे, किसी पार्टी के वर्कर थे, लेकिन कोई भी अभ्यर्थी इस तरह ट्रेनों को आग नहीं लगाएगा, इस तरह उपद्रव नहीं करेगा। मैं वही कह रहा हूं कि ये उपद्रवी थे और आप उनके सपोर्ट में मौन मार्च निकालते हैं। शर्म आनी चाहिए चिराग जी को। नहीं, हम बार बार कह रहे हैं कि वो उन परीक्षार्थियों के सपोर्ट में है जिन्होंने इस अग्निपथ का योजना का विरोध किया। आप बिहार बंद के दिन अगर आप मौन मार्च निकाल रहे हैं तो यानी आप उपद्रवियों के साथ हैं। नहीं, वो सेंट्रल के विरोध में उन्होंने किया। सेंट्रल के विरोध में उन्होंने ऑलरेडी राजनाथ जी को लेटर लिखा था, लेटर के माध्यम से उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। लेकिन जिस दिन उपद्रवियों के द्वारा बंद कॉल है, आप उस दिन उनके समर्थन में अगर आप मौन मार्च निकालेंगे तो आप भी उपद्रवियों के सरगना माने जाएंगे। विभिन्न छात्र संगठनों ने बंद का कॉल किया था। मनीष जी, मैं वही कह रहा हूं, विपक्ष का काम है मुद्दे पे रोटी सेकना, लेकिन अगर आप इसके डेप्थ में जाइएगा तो अग्निवीर है क्या? अग्निवीर है कि 4 साल आप ट्रेनिंग करिए, 4 साल के बाद आप कहीं अन्य जगह भी नौकरी कर सकते हैं जिसमें आपको ट्रेनिंग नहीं, 4 साल नौकरी करना। 4 साल 6 महीना का नौकरी, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि 4 साल आप नौकरी करिए। 6 महीने का ट्रेनिंग है, 6 महीना का ट्रेनिंग इंक्लूड करके 4 साल है। तो अगर आप 4 साल बाद आपको असम राइफल से लेके जहाँ भी सरकारी नौकरी निकलेगी वहाँ आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। लेकिन मनीष, और उस प्राथमिकता को आप इनकैश करिए। 25% लोगों जो शामिल होंगे, 25% लोगों को जिनको नियमित तौर पे किया जाएगा। तो अभ्यर्थियों का ध्यान होना चाहिए उन 25% आने में। और देखिएगा, आज से ओपन हो गई है वैकेंसी, फॉर्म भरना। लेकिन मनीष जी, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जिस दिन बहाली शुरू होगी पैर रखने का जगह नहीं होगा। एकदम सही आपकी बात है। लेकिन मनीष जी, उपद्रवियों के मुंह पे तमाचा होगा। ऐसे उपद्रवियों से कड़ाई से निपटना चाहिए। ये तो तय है कि कहीं भी लोकतंत्र में हिंसा का स्थान नहीं है। जो भी ऐसा उपद्रव कर रहा है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक चीज आपको मानना होगा कि अग्निपथ को लेकर के आप लोग की सरकार समय रहते अभ्यर्थियों तक, लोगों तक न बात को सही ढंग से पहुंचा पाई, ना अपने सहयोगियों को विश्वास में लिया। देखिए, कोई भी फैसला होता है वो कैबिनेट मीटिंग के बाद ही होता है, तो उसमें एनडीए के सारे लोग थे। इस पर मैं कल एडमिरल चीफ का बयान सुन रहा था, इस पर उन्होंने बताया वो 2 साल से काम कर रहे हैं, फुल प्रूफ प्लान है। छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। आप देखिएगा, जिनका 2 साल कोरोना काल में छूट गया था, उनके लिए इस बैच में 2 साल की उम्र सीमा भी बढ़ा दी गई है। ठीक है, कुछ चूक हो गई सरकार से, तो सरकार ने अपनी चूक को माना और उसमें सुधार किया।
लेकिन कुछ कोचिंग संचालक, कुछ उपद्रवी, कुछ राजनीतिक दल उसमें शामिल हैं। जैसा मैं कल देख रहा था, 100-100, 200 रुपये देके उपद्रव करने के लिए बुलाया गया था। हम वैसे नेताओं का कहना चाहते हैं कि वो शांति कायम करें। लेकिन मनीष जी, हम यही कहना चाहते, साथ ही साथ मैं सरकार से मांग करता हूं, हम एनडीए घटक दल में हैं, हम नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि जहां भी प्रशासनिक चूक हुई हो, कोई भी बड़े पद पे आसीन हो, चाहे थाना प्रभारी हो, उस क्षेत्र का डीएसपी हो, उन पे तत्काल कार्रवाई करते हुए उनको नौकरी से सस्पेंड मनीष किया जी, जाए। यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से उपद्रव हुआ, बिहार को खास करके, पूरे देश में यह आंदोलन हुआ, लेकिन बिहार में जिस प्रकार से हुआ, आपने देखा होगा कि पहला ऐसा राज्य है जहां ट्रेन बंद करनी पड़ गई। तो वैसे में कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक, सरकार की तरफ से कोई चूक हुई है इस आंदोलन की भयावहता को समझने में, या कहीं कुछ और? देखिए, छात्रों पे बल प्रयोग सरकार शुरुआत में नहीं करना चाहती थी, इससे माहौल और तनाव हो जाता। तो शांति कायम करने के लिए प्रशासन पहले मौन रही, उन लोगों को देखा, लेकिन इसका उन लोग उपद्रवियों ने फ़ायदा उठाया। अब देखिए, एफआईआर हो गया है, केस हो गया है, और जिन पे एफआईआर हुआ है वो तो अब सेना में जाने, सेना में क्या, कहीं भी नौकरी पाने से वो चूकेंगे। तो अपना फ्यूचर वो लोग खुद बर्बाद कर रहे हैं। मनीष जी, हमारा का नाम है, नेताओं का काम है बहकाना। उस बहकावे में नहीं आइए, आप अपना करियर खराब कर रहे हैं। लेकिन परीक्षार्थी इस भीड़ में कहीं नहीं हो सकते हैं। कोई भी बच्चा जो पढ़ने वाला जो लड़का है वो हिंसा की ओर नहीं जाएगा। इसमें जरूर कि कोई साजिश हुई है। हमारा का नाम यही है कि जिस प्रकार से लखीसराय में पूरी की पूरी विक्रमशिला ट्रेन को जला दिया गया, जिस प्रकार से दानापुर में, जिस प्रकार से मसौड़ी में हुआ, क्या इसे रोका नहीं जा सकता था? देखिए, ये जितने भी आप घटना देखेंगे छोटे छोटे स्टेशनों पे हुआ है, जहाँ पे पर्याप्त मात्रा आरपीएफ फोर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं रहती है हर स्टेशन पे। एक स्टेशन छोटे जंक्शन के हिसाब से, स्टेशन के हिसाब से जो फोर्स होना चाहिए था, उपद्रवियों की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन उपद्रवी जब जमा हुए, इसकी जानकारी कहीं ना कहीं प्रशासन को होनी चाहिए थी। अचानक से कोई आदमी प्लेटफॉर्म पर नहीं चला गया होगा और अचानक से ट्रेन में आग नहीं लगा दिया होगा। जरूर प्लानिंग किया होगा। 100, 200, 1000 की संख्या में जब उपद्रवी जुटे होंगे, तब इस तरह की घटना को तो मैं वही कह रहा हूँ, 2000-4000 की भीड़ में 25-50 पुलिसकर्मी नाकाफी थे। उन्होंने संयम से काम लिया। ट्रेनें जली है, इसका दुख है, लेकिन आइंदा ऐसी घटना नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, इसके लिए सरकार सख्त है। एफआईआर हो रही है, गिरफ्तारी भी होगी वीडियो फुटेज के आधार पे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मनीष जी, एनडीए में सब चीज ठीक चल रहा है क्या? सब चीज ठीक चल रहा है। जिस प्रकार से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आया, जिस प्रकार से संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का बयान आया, आपके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को लेकर के, संजय जायसवाल के घर पर जिस प्रकार से हमला हुआ, आपने देखा होगा कि उपद्रवी के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेता, उनका घर, उनका ऑफिस था। देखिए, ये एक चैनल पे आपने देखा होगा, अब तो सारे चैनलों पे आ गया, किस तरह से एक ग्रुप बना पूरे बिहार और यूपी को दहलाने के लिए, जिसमें लिखा हुआ था सिलेंडर बम से हमला करो, बीजेपी नेताओं के कार्यालय तोड़ो, उनके घर पे हमला करो। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये एक सुनियोजित तरीके से किया गया है और इसकी जांच होनी चाहिए अपर लेवल पे। नहीं तो हमने ये बात जो शुरू में कहा कि कहीं ना कहीं आप अपने सहयोगियों को भी एक मत में नहीं ला सके, उनको कन्विंस नहीं कर सके, क्योंकि जिस प्रकार से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान आया कि केंद्र सरकार को चाहिए कि अपनी बातों को स्पष्ट रूप से समझाए, कन्फ्यूजन की जो स्थिति है इसके कारण भी बवाल बढ़ा। अच्छा अनिल जी, आप बहुत पुराने साथी हैं पत्रकारिता में। कैबिनेट कोई फैसला अकेले लेती है क्या? प्रधानमंत्री, पूरे कैबिनेट की मंजूरी होती है तभी वो फैसला अमल में होता है। लेकिन सहयोगियों को भी इस बात का मलाल है, आप मानिए। सहयोगी को मलाल कैसे हो सकता है? हमारे जितने भी सहयोगी हैं वो कैबिनेट में हमारे साथी हैं, उनको विश्वास में ही लेके किया गया ना कोई भी। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी एक बयान, एक अपील नहीं आया कि लोग संयम के साथ रहें। मुख्यमंत्री जी भी साइलेंट रहे। मुख्यमंत्री जी साइलेंट नहीं रहे, उन्होंने पहले संयमित तरीका अपनाया। जब पता चला कि इसमें छात्र नहीं उपद्रवी शामिल हैं, उन्होंने एक्शन लिया और कठोरतम कार्रवाई होगी। इसकी इसका प्रमाण है कि कई लोगों पर, हमारी जहाँ तक जानकारी है, 700 से ज़्यादा लोगों पर एफआईआर हुई है। कुछ लोग 34-35 लोग पकड़े भी गए हैं। तो कार्रवाई तेजी से हो रही है वीडियो फुटेज के आधार पे, जो शामिल होंगे। आप देखिए, बड़ी चतुराई से उन लोगों ने अपना चेहरा ढका हुआ था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इसकी बाहर से फंडिंग हो रही है केंद्र सरकार को अस्थिर करने के लिए। जिस तरह से इस मंदी में भारत ग्रो कर रहा है, आप देखिए, यूरोप हो, अमेरिका हो, सारे जगह महंगाई दर 10% से ज़्यादा है।
हमारा 7.04 है। तो भारत इस आपदा में भी अच्छे अवसर ला रहा है। इससे शंका जाहिर होती है कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। यही हम कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का 8 साल के कार्यकाल में देश ने हर सेक्टर में, अगर आप एक बेरोजगारी छोड़ दिया जाए तो विदेश से लेकर के हर जगह ग्रोथ किया है, लेकिन बेरोजगारी के मसले पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी कटघरे के घेरे में आती है। देखिए, जब हम आज़ाद हुए तो हमारी आबादी 35 करोड़ थी। आज हम 135 करोड़ हैं। 75 साल में हम 100 करोड़ ज़्यादा हो गए हैं। तो सबको रोजगार का मतलब कभी भी सरकारी नौकरी नहीं होता है। मुद्रा लोन के माध्यम से, या देखिए जहाँ जहाँ काम चल रही है सरकार की, अभी आप देखिए जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, पटना एयरपोर्ट पे काम चल रहा है, या राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो रहा है, वहाँ लोगों को नौकरी तो मिल रही है ना। नौकरी का मतलब कई सेक्टर में काम हो रहा है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन बेरोजगारी के लिए जो करना चाहिए उसमें कमी आ रही है। कमी नहीं आ रही है। मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप पिछले साल का आप देखेंगे डेटा, जो प्रधानमंत्री जी ने खुद बताया था कि कितने लोगों को रोजगार मिला है, तो वो करीब 8 से 10 करोड़ लोगों का रोजगार था। वो 8 से 10 करोड़ लोगों को रोजगार था। अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। इस पे सारे कैबिनेट को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया चलिए, है। आखिरी सवाल है मनीष जी कि अग्निपथ को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, जो सही में अभ्यर्थी हैं जिनके मन में कोई कन्फ्यूजन है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा, परिश्रम करिए। अगले 25 साल में हमारी सेना जो है पूर्णतः युवा होगी। हमारी सेना पूर्णतः युवा होगी, युवा जोश के साथ। तो देखिए, स्ट्रैटेजिकली हम लोग काम कर रहे हैं। सेना में भी एक उम्र के बाद देखिए रोटेशन होता है। जैसे आपको देखा जाए, ग्लेशियर वाला जो एरिया होता है, सियाचिन हो गया, लेह लद्दाख हो गया, वहाँ अगर ज़्यादा उम्र के लोग रहेंगे तो कैजुअलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो हमें यंग ब्लड चाहिए जो एक जुनून के साथ आगे बढ़े। इसके लिए सारी अग्निपथ एक योजना लाई गई है। और एनडीए वगैरह का एग्ज़ाम तो चलता ही रहता है, उसमें भी भरे लोग जो लोग हैं। लेकिन मैं सरकार से मांग करता हूँ, जो मेरी समझ है, 17.5 वर्ष तक के आते आते लोग इंटर पास कर लेते हैं, +2 पास कर लेते हैं। तो मैं सरकार से, केंद्र सरकार से मांग करता हूँ, हो सके तो जो अग्निवीर हों उनको ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट दिया जाए +2 की जगह ताकि पे, आगे उनको सुविधा, आगे उनको नौकरी में सुविधा हो। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद जी, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि अग्निपथ योजना जो है युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए है, लेकिन इसको लेकर के विपक्षी पार्टियों ने, उपद्रवियों ने भ्रम का जाल फैलाया है। सरकार शुरू से ही इसे लेकर उतनी ज़्यादा गंभीर नहीं रही, जिसके कारण सरकार को भी ये समझने में समय लग गया और उपद्रव बढ़ते गया। हालांकि अब ये निर्णय है, ये तय है कि दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और तमाम FIR जो है इसके प्रमाण है।